स्वर्ग सुमन के सभी प्रेषिताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजन, आप कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं आप आशीषित हैं और सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, क्या आप जानते हैं यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और वो आने वाला है सबको अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए। वो आने वाला है अपने लोगों को अपने साथ में ले जाने के लिए। तो यदि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में वापस आया आपको मुझे ले जाने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपनी तैयारी की है? प्रियजनों, आज मैं पाप के बारे में बात करने वाला हूं। पाप क्या है और पाप करने से क्या होता है? हम 5 बिंदुओं पर, 5 पॉइंट के पर हम बात करने वाले हैं, है ना। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। पाप का मतलब आज्ञा का उल्लंघन। आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर ने कहा ये कर, अगर हम वो नहीं करते हैं हमने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है। और प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसके पर हम बाद में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, हम जब पाप करते हैं हमको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो शांत रहता है, वो कुछ नहीं करता है। लेकिन प्रियजनों, याद रखना, जब आप पाप करते हो तो आप परमेश्वर से अलग होते हो। आप अपने आप को परमेश्वर से दूर करते हो। आप अपने आप को परमेश्वर से दूर करते हो। और जब आप दूर हो जाते हो मतलब दुष्ट आत्मा है, शैतान है, ये आपके ऊपर आराम से हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। इसके लिए याद रखना, प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। चलिए हम पहला वचन की तरफ चलते हैं। यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। आपके मन में आता होगा, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? प्रियजनों, चेक करके देख लीजिए, जांच कर देख लीजिए, क्या आपके अंदर किसी ना किसी प्रकार का पाप है? अगर है, आपके अंदर बेचैनी है, प्रार्थना करने का दिल नहीं करता है, पवित्र शास्त्र पढ़ने का दिल नहीं करता है, प्रार्थना सभा में जाने का दिल नहीं करता है, मतलब ये जो पाप आपके अंदर है ये आपको आगे जाने नहीं दे रहा है और ये पाप आपको और मुझे परमेश्वर से अलग करता है। सबसे पहला चीज है वो परमेश्वर से अलग करता है। दूसरी चीज की तरफ हम चलते हैं, पाप क्या करता है? पाप क्या करता है? पाप जो है हमको गुलाम बना डालता है। जो पाप करता है वो उसका गुलाम बन जाता है। उदाहरण के तौर पर शराबी व्यक्ति को देख लीजिए, वो कितनी कोशिश करता है पर वो शराब के लत से बाहर नहीं आता है। जो ड्रग्स लेते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, सूखा सब खाते हैं, उनको आप देखिए वो छोड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाता है क्योंकि उन सारे चीजों ने उनको गुलाम बना के रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ में हैं? ओके, प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है सबसे पहला हम पाप की वजह से परमेश्वर से अलग होते हैं। दूसरी चीज प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, वो उस पाप का दास है। तो आज प्रियजनों, आप गुस्सा करते हो, झगड़ा करते हो, किसी का हक छीनते हो, ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं उसमें से बाहर आ जाइए, वरना एक दिन ऐसा होगा कि आप उसके अंदर फंसे रह जाएंगे और ये आपको पाप जो है आपको बाहर आने के लिए नहीं देगा। तो पहला चीज है हमको परमेश्वर से अलग करता है। दूसरा चीज है पाप हमको गुलाम बना देता है। तीसरी चीज की तरफ हम चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तीसरी चीज की तरफ हम चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है हमें शर्मिंदा करता है। पाप जो है हमें शर्मिंदा करता है। प्रियजनों, हमारे खानदान में या कहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम कहीं लेके नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ में अगर कहीं गए हमें लज्जित होना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से
पाप जो है आपको और मुझे लज्जित करता है। और प्रभु का वचन यही कहता है, भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथों के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुराहट बनती गई। याद रखना प्रियजनों, शर्मिंदा होना पड़ता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। हम चौथी चीज की तरफ चलते हैं। चौथा चीज प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण, पुराना नियम, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करोगे, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो श्राप आपके ऊपर आता है। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, हम अगर पाप करते हैं, हम परमेश्वर से अलग किए जाते हैं, गुलाम बनाए जाते हैं, पाप हमें शर्मिंदा कराता है। और प्रभु का वचन कहता है, पाप जो है वो हमें श्राप में लेके जाता है। श्राप मतलब यदि हम श्राप के अंदर आ गए हैं तो आशीषें कैसे आएगी, आशीषें कैसे आएगी हमारे पास, है ना। ये हो गया, 4 चीजें हो गए। अब 5वीं चीज की तरफ हम चलते हैं और वो है मृत्यु। मृत्यु मृत्यु अभी जो शारीरिक दशा में हम मरने वाले हैं उसकी बात नहीं, ये वो मृत्यु है जो हमें परमेश्वर से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देने वाला है। ये वो मृत्यु जो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया गया, ये वो मृत्यु है, ये वो आग है जो अनंत काल तक जलती रहेगी, भयानक आग है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। रोमियो की पत्री, नया नियम, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम और हव्वा ने जब पाप किया वो परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर कहता है, आदम आदम तू कहाँ है? और वो कहता है कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, छिपा हूँ, मैं नंगा हूँ। किसने बताया तुझे तू नंगा है? पाप, आज्ञा का पालन नहीं किया, पाप आया और उनको उस आदम के वाटिका से बाहर भगाया। प्रियजनों, कहीं आपके और मेरे साथ में ऐसा ना हो। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 41 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब वो न्याय होने वाला है उस टाइम की बात है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, प्रियजनों ध्यान से सुन लीजिए, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग, अनंत आग मतलब वहां भयानक है, भयानक है, भयानक है आग। क्या आपने कभी आग से कुछ आपको लगा है? आग की लौ आपको लगा है कभी? लकड़ी जलाते समय कुछ कभी आपको चटका लगा हुआ है? प्रियजन, अगर लगा हुआ है कितना दर्द होता है, कितनी वेदना होती है। हम उस पर नमक का पानी और पता नहीं बर्नॉल और अलग अलग चीज़ें उसके ऊपर लगाते, शाई लगाते हैं, क्या क्या करने की कोशिश करते हैं वो जलन कम होने के लिए। लेकिन ये जो आग है ये फटक करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो आग है बुझने वाली नहीं है। और अनंत काल, अनंत काल जिसका अंत नहीं है, अनंत काल उस आग में जलना है। प्रियजनों, इस शरीर आपने इतना सुंदर रीति से सजाया, शरीर के लिए क्या क्या किया, अब ये सब मिटने वाला है और आपका आत्मा अनंत काल के लिए उस आग में जाने वाला है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, निदान क्या है? वो ये है, प्रभु का वचन कहता है, पहला योना की पहली पत्री, पहला योना पहला अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार लिखा है। पहला योना उसका पहला अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं प्रियजनों, यदि हम अपने पापों को मान लें, सबसे पहला चीज है आपको अपने पापों को मानना है। प्रियजनों, हम मनुष्य के अंदर जब पाप अंदर आता है ना, तो पाप हमें ऐसा फंसा डालता है, बाकी सब गलत है, मैं गलत नहीं हूं, दूसरों की गलतियां निकालता है, और हमारे अंदर जो पाप है वो हमें ये स्वीकार करने नहीं दे रहा है कि मैं पापी हूं, मैंने गलतियां की हैं। इतने सारे लोग नहीं कर रहे हैं, इन लोग नहीं कर रहे हैं, उन लोग ने नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, बस ये अटल है, ये बदला नहीं जाएगा। इसके लिए सॉल्यूशन ये है, हम परमेश्वर के पास हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य मतलब वफादार है, बोला है वो करेगा, और वो धर्मी है, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो परमेश्वर ये करना चाहता है। तो क्या आप सचमुच चाहते हैं प्रियजनों कि उस धधकती हुई आग से बच जाएं? आप ये मत सोचिए मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरी सहेली क्या कहेगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। ये सब उस दिन सब उसी लाइन में खड़े रहने वाले हैं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है प्रियजनों। आइए परमेश्वर के पास, अपने अपने पापों को मान लें, स्वीकार करें प्रभु के सामने। भयानक दंड इंतजार कर रहा है। हर रोज कोई किडनी फेल हो गया, किसी को लकवा मारा है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी की आंखें गई, किसी का दिमाग का नस पड़ गया, खून अंदर जमा हो रहा है, किसी के घुटने काम नहीं कर रहे हैं। हर एक प्रकार के तकलीफ में मानव जाति फंसी हुई है, क्योंकि पाप ने उनको जकड़ के रखा हुआ है। क्या आप छुटकारा चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है वो विश्वास योग्य है, वो आपको और मुझे अधर्म के बातों से, अधर्म के कामों से छुटकारा देने के लिए विश्वास योग्य है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप इसमें से बाहर निकले? तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय ये सारे लोग जो देख रहे सुन रहे हैं प्रभु, इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इनका ताबा ले प्रभु जी, इन्हें छू ले प्रभु जी, स्पर्श कर, इनके जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया मांगते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु जी नरक की उस भयानक आग से, शैतान के गुलामी से बचा प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, पाप हमें प्रभु जी आपसे अलग करता है, गुलाम बनाता है, शर्मिंदा करता है, और श्राप लेकर आता है, मृत्यु लेकर आता है। लेकिन मसीह यीशु में नया जीवन आप देना चाहते हैं। हर एक को आपके हाथ में देते हैं। हर एक का ताबा ले प्रभु जी। क्षमा कर, दया कर प्रभु, क्षमा कर, दया कर, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियजनों, हमें कॉल कीजिए, नीचे दिखे नंबर जो दिख रहा है आपको, उस पर हमें कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। ओके, मिलते हैं। जय मसीह। नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारा बैंक विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके भी आप हमें दान दे सकते हैं।